भगवान परशुराम की जय। कि हमारे महेश जी का स्वर्ण उड़ाकर स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही मैं राष्ट्रीय प्रमुख के स्वागत के लिए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश जी से निवेदन करूंगा, आप स्वागत करें। गोविंद जी दीक्षित प्रदेश महामंत्री, निर्मल जी पंडित प्रदेश मंत्री, साथ ही मोहन जी मेडारिया जिलाध्यक्ष, सुरभि जी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा शहर, तारा जी पालीवाल महिला मोर्चा अध्यक्ष देहात, स्वागत के लिए पिंटू जी जोशी से आग्रह करूंगा। जय परशुराम, जय जय परशुराम। सर्वप्रथम हमारे विप्र सेना के आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख सुनील जी तिवारी साहब, मेवाड़ के महामंडलेश्वर जी, आदरणीय रास बिहारी जी, प्रदेश में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे भाई और प्रदेश के महामंत्री गोविंद जी दीक्षित जी, आदरणीय प्रदेश के महामंत्री हमारे घनश्याम जी मेनारिया, आदरणीय निर्मल जी भाई साहब प्रदेश के मंत्री, विप्र सेना के जिलाध्यक्ष आदरणीय मोहन जी भाई साहब, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरभि जी, तारा जी, समस्त पत्रकार बंधुओं और विप्र सेना के सभी कार्यकर्ता बंधु, मैं सिर्फ संक्षिप्त में आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 19 मार्च के दिन जयपुर की धरा पर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। उसके पीछे अगर कोई ताकत खड़ी थी तो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख आदरणीय सुनील जी तिवारी, जहां 10 लाख लोग एक साथ, जो आज तक न तो किसी समाज में एकत्र हुए न मुझे लगता कभी होने की संभावना है, ऐसा इतिहास आपने रचा। वहीं से हमने भी एक प्रतिज्ञा करी थी जयपुर की धरा पर कि मेवाड़ की धरती पर भी बहुत जल्द एक बहुत बड़ी विप्र पंचायत हम करने जाएंगे, क्योंकि मेवाड़ अपने आप में इतिहास लिखता भी है और इतिहास बनाता भी है। 29 अक्टूबर के दिन इस मेवाड़ की धरा पर हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ विप्र समाज के बंधु एकत्र होंगे। मैं एक बार पुनः विप्र सेना परिवार की तरफ से सभी प्रिंट मीडिया एवं मीडिया के समस्त भाइयों को मेरी तरफ से आप यहाँ पधारे उसके लिए आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम। मेरे पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कुछ बोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2021 में उदयपुर की धरा पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि 19 मार्च को हम जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत करेंगे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग आज भी हमारे पास है। 21 में हमने कहा था कि 23 की मार्च में 4 से 5 लाख लोग जयपुर में जुटेंगे और डबल से लोग जुटे। तो इसलिए मेरा मानना है कि कोई भी शुभ कार्य को अगर चालू करना हो तो उदयपुर की धरा से और उदयपुर के पत्रकारों के साथ ही करना चाहिए। इसलिए मैंने ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसकी चर्चा भी पूरे देश में होगी, क्योंकि जिस मुद्दों को लेके हम 29 अक्टूबर को उदयपुर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, वो राष्ट्रीय मुद्दा है। मुद्दा यह है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% हमें दिया गया उसे 14% किया जाए। उसकी जो विसंगतियां हैं, जैसे 8 लाख की आय वाले को अमीर मान लिया गया तो स्टेट ने तो उसको चेंज कर दी। ऐसी कई विसंगतियां हैं जिसमें से हमने 11 निकाली है। तो एक तो 10% से 14% आरक्षण हो ईडब्ल्यूएस का, और उसकी विसंगतियां दूर हो। तो एक नंबर तो हमारा यह मुद्दा अपना, जिसकी जरूरत पिछले कई वर्षों से थी, पर पिछले 15-20 दिन से इसकी जरूरत बहुत ज्यादा हो गई। जब किसी एक गधे ने तमिलनाडु की धरा से सनातन को ललकारा, और सनातन की तुलना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था या एक कार्यक्रम में था, उसका शीर्षक था महाराज जी रिडक्शन ऑफ सनातन, कि सनातन को समाप्त कैसे किया जाए, वो उस पर बोल रहा था। तो इसका मतलब वो कोई अकस्मात घटना नहीं थी,
वो एक सोची समझी साजिश थी। वैसे उस व्यक्ति को नहीं पता कि सनातन को खत्म करने वाला इस धरती पे नहीं, इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि जिन ग्रहों को जानने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, उस ग्रहों को अगर सबसे पहले किसी ने जाना तो वो हमारा सनातन ही था। तो सनातन को खत्म करने की, पर इसकी डिमांड पिछले 10-15 दिन में बहुत तेजी से उठी, बड़े संतों ने उठाई। सनातन बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10% से 14% करे। चूंकि आने वाले टाइम में 4 राज्यों में चुनाव है और केंद्र सरकार लोकसभा के भी चुनाव मार्च में है, तो हमारा ये मानना है कि ये मांगे हमारी उचित समय था उठाने की, हमने उठाई। मैं आज जैसे 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह के गया था, वैसे मैं आज फिर से एक बात कह के जा रहा हूं संतों के सानिध्य में और भगवान परशुराम को साक्षी मान के, कि 29 अक्टूबर को अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो संख्या 5 लाख प्लस होगी, पूरे देश से लोग आएंगे। और अगर मान ली गई तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सभा दिल्ली में हुई थी राम सेतु को लेकर, जिसमें 25 लाख लोग थे। हमने सांकेतिक रूप से एक मैदान यहां बुक कराया है। अगर हमारी मांगे मान ली गई तो इस मैदान को हम बदलेंगे, बाहर किसी खेत में लेके जाएंगे, संख्या लाखों में होगी। पूरा देश उदयपुर की धरा से जो फैसला सुनाया जाएगा उसका साक्षी बनेगा, और ये निश्चित तौर पे होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, 100% होगा। क्योंकि ये जो मांगे हैं ये कोई मेरे बच्चों के लिए, केवल मेरे समाज के लिए नहीं है। हमने इसके 3 चरण रखे हैं। पहला चरण जो है 545 के आसपास जो सांसद है, 4800 विधायक देश भर में जो है, और 33-34 जितने मुख्यमंत्री हैं, इनको ज्ञापन दिया जाएगा पहले चरण में। दूसरे चरण में मौन जुलूस निकाले जाएंगे। जैसे पहला जुलूस जयपुर की धरा पे हम निकालेंगे 11,000 युवाओं द्वारा, ऐसे देश भर में जुलूस निकाले जाएंगे। और तीसरा जो चरण होगा, जो अंतिम चरण होगा, मैं यहां से एक बात बताना चाहता हूं कि 19 मार्च के कार्यक्रम में भी हमने कहा था, जहां 10 लाख लोगों की सरकार ने रिकॉर्ड दिया था, बाकी लोग ज्यादा थे। उस मंच से भी मैंने कहा था, ना तो मुझे चुनाव लड़ना, ना मेरे बच्चों को चुनाव लड़ना, मुझे राजनीति में नहीं जाना है। और इस आंदोलन को खड़ा करने से पहले फिर मैं वो सरकारों को चेताना चाहता हूं, ना तो मेरी बीजेपी है, ना मेरी कांग्रेस है। मेरे समाज ने मुझे मौका दिया कि इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आप आगे लेके जाएं। यहां पे भी मेरा वही मुद्दा है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे राजनीति में जाना है। तो आपके सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अब एक बोर्ड की आवश्यकता है। इस ग्लोब के 100 से ज्यादा देशों ने सनातन को मान लिया है। वहीं हमारे बीच में कोई बैठा हुआ एक गधा सड़क चलते ही, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे उसका बेटा हो, कोई हो, सनातन के खिलाफ जो बात करेगा वही देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ बात करेगा। सनातन कोई जाति नहीं है, और सनातन की लाइन को मिटा दे ऐसा कोई व्यक्ति धरती पे पैदा नहीं हुआ। तो हमने बहुत छोटी छोटी मांगे रखी है। सनातन बोर्ड का गठन करें, जहां तरह तरीके के बोर्ड बने हुए हैं, और आरक्षण को, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% करें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेके वैसे तो 29 अक्टूबर की तैयारियां पिछले 1-1.5 महीने पहले चालू हो चुकी थी, पर अब आज से इसको हमने एक ऑफिशियल, जिसको आप कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। और आप सब 29 अक्टूबर के साक्षी बने। और जैसे मैंने कहा, मेरी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2021 की थी, उसी तरीके से मैं चाहूंगा मीडिया बंधुओं से कि जिस जाति से मैं आता हूं, ब्राह्मण, और जिस संगठन से मैं आता हूं, विप्र सेना, मेरी जाति ने और मेरे संगठन ने कभी किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और ना बोलेंगे। हमारे संगठन से कभी भी किसी ने विशेष जाति के बारे में कुछ कहा, हमने उसको तुरंत निष्कासित किया वहां से। हम पूरे सारी जातियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम सनातन की बात कर रहे हैं। तो आप इसे अपना काम समझ के आगे बढ़ाएं, क्योंकि
हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सक्षम हैं और जो सक्षम नहीं है, उनके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया था। 10% में हमारा काम नहीं चलता। इसी में हमारी एक मांग, जो विशेष मांग है, जो 11 विसंगतियां हैं कि केंद्र के लिए अलग सर्टिफिकेट है और स्टेट के लिए अलग सर्टिफिकेट है। हम चाह रहे एक ही सर्टिफिकेट हो जिससे केंद्र का भी काम हो और स्टेट का भी काम हो। इन्हीं मांगों के साथ 29 अक्टूबर को एक विशाल, मैं तो कहूंगा कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद सदा हमारे पे रहा है, आभार सभा ही होगी। और उस आभार सभा में हम देश के मुखिया से चाहेंगे कि वो स्वयं आके इन बातों की घोषणा करें, क्योंकि ये 4 राज्यों में और केंद्र सरकार के जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, आप 4% हमें देके देखिए, हम आपको क्या देते हैं वो मौका बताएगा। दोनों पार्टियां अगर अपने घोषणा पत्र में लिख देती है, जो मुख्य पार्टियां हैं, तो अपने आप होगा, और चुनाव से पहले कर दे तो मैं कह ही रहा हूं कि उसके परिणाम उनको मिलेंगे, नहीं तो मैनिफेस्टो में तो लिखे ही लिखे हो। सर एक सवाल था, सभी मतलब कि संगठन बन रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं आरक्षण हटाओ, मतलब आरक्षण बढ़ाओ, तो आप लोग मिलकर आरक्षण हटाने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर कुछ ऐसी जातियां हैं जो विशेष वर्ग की, जो ऊपर नहीं उठ पाई, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, और जनरल के लिए जो लगभग जनरल कैटेगरी में आने लगे, उन सभी के लिए आरक्षण हटाने की मांग क्यों नहीं करते? क्योंकि संविधान को बने अब इतने साल हो गए, कहीं ना कहीं समानता आने लगी है। तो हमारा जो मंच है, मैं मतलब स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, हमारे मंच से हमने कभी भी कुछ मिटाने हटाने की बात नहीं करी, हमने बनाने की बात करी। और हम हमारे लिए मांग रहे हैं, जो दे रखा है, गलत दे रखा है, सही दे रखा है, इस पे एक चर्चा चल रही है और कुछ संगठन उस पर काम कर रहे हैं, वो सरकार का निर्णय है। हम तो ये कह रहे हैं, हमारे को, चूंकि हम पीड़ित हैं इससे, मतलब आज अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो तो सबसे बड़ी जाति हमारी है, तो हम तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मांगने की बात करें। हमने अभी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, 10 दिन पूर्व ही प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को, भारतीय जनता पार्टी के, और डोटासरा जी को हमने 42 विधानसभाओं की सूची दी है कि जहां ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है कि वहां से उन्हें टिकट दे। ये हम लोग ने पहले लगभग 10-15 दिन पहले हम लोग दे चुके। सर, जैसे जैन सार्वजनिक मंचों पर बोलता है कि जो हमारे समाज को जो राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधित्व देगी उसके ही हम साथ रहेंगे, तो आप ये सार्वजनिक घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जहां मैं सनातन की बात कर रहा हूं, और मेरी जाति ऐसी जाति है कि सनातन के अग्रिम पंक्ति का सैनिक अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी और जिम्मेदार मेरी जाति है, तो मैं ऐसी कोई छोटी बात नहीं कर सकता कि जो एक छोटे से समूह के लिए बात करूं। मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहा हूं तो उसमें कई सारी जातियां हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग हमें कोई 10 करोड़ बताता है, कोई 12 करोड़ बताता है, हम तो पहले दिन से 20 करोड़ बताते हैं। अब 20 करोड़ अगर कोई जाति है तो उसको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, और ये हमारा दायित्व है। इसलिए हमने कभी इस तरीके की कोई बात नहीं करी। वो कर रहे हैं, उनकी सोच है, हम लोग ऐसी बात नहीं करते की है। और मैंने 5 लाख ही बोले, मैंने तो बहुत कम बोले। मतलब आप मेरा विश्वास रखिए, 29 की दोपहर में अपन मिलेंगे या शाम को मिलेंगे तो मैं कह सकता हूं कि 19 मार्च को भी नेशनल न्यूज थी जयपुर की, चाहे पत्रिका हो, भास्कर हो, आज तक हो, जी हो, कोई भी चैनल हो, सबने दिखाया था। इस 29 की मैं तो घटना ही कहूंगा इसको, क्योंकि अगर नहीं दिया तो घटना में परिवर्तन होगा। क्योंकि हमने हमारे इसमें रखा है कि महापड़ाव है, हमने इसको कोई पंचायत का नाम नहीं दिया, इस बार महापड़ाव का इसको नाम दिया है, और पूरी तैयारी। ये निर्णय सरकार को लेना है। अच्छा, एक सफल आयोजन के बाद ये मुद्दे उसमें भी रखे थे हमने महापंचायत में, और 4 महीने निकलने के बाद दोबारा हम लोग फिर ये मुद्दे रख रहे हैं। 19 तारीख से पहले 17 तारीख को जयपुर आईजी आए थे मिलने के लिए, तो बोले आप ये आह्वान करना बंद करो कि आप ये बोलो मेरा कार्यक्रम है उसमें आओ, आप ये मत बोलो जाम करना है। तो जाम होगा तो होगा, अब ये जाम नहीं करवाना चाहते तो मान ले, तो हम चुपचाप हमारे छोटा एक कार्यक्रम करके या बड़ा कार्यक्रम करके इनका आभार दे देंगे। जाम में एक चीज का ध्यान रखना है, एम्बुलेंस से फैसिलिटी सारे मरीजों को मिल जाती है। नहीं, वो आप निश्चित रहे
क्योंकि इसको आयोजक जो है विप्र सेना है, और विप्र सेना के 4 साल के रिकॉर्ड को आप जाके देखें, कोरोना काल में जब सरकारें फेल हो गई थी 1 लाख फूड पैकेट हम लोगों ने स्वयं ने RUHS सेंटर के सामने जाके बांटे थे। छोटे मंदिरों को, राजस्थान के छोटे मंदिरों को महाराज जी कम से कम 1000 से ऊपर मंदिरों को खुद ने नगद राशि प्रदान करी थी। तो इसलिए ये सब चीजें हमको ध्यान है और उसका आप जो बता रहे हैं उसका और विशेष ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।